देश के इतिहास में ऐसे कई नायक मौजूद हैं जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसा ही एक नाम है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब ने पूरा जीवन गरीबों और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए न्योछावर कर दिया। वो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, कानूनविद, राजनेता और समाज सुधारक थे। अपने प्रगतिशील कृतित्व और रोशन व्यक्तित्व की वजह से वो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद करता है। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए बाबा साहेब ने कई सार्थक प्रयास किए। 14 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि क्रांति, समानता और न्याय की गूंज है। इस दिन उस व्यक्तित्व का जन्म हुआ था जिनकी कलम ने भारत का संविधान लिखा और जिनकी सोच ने करोड़ों लोगों को जीने का हक और उम्मीद दी। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो उम्मीद थे उन करोड़ों लोगों के लिए जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उन्होंने समाज के हर उस हिस्से के लिए लड़ाई लड़ी जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया था। आज का दिन हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए और खास करके दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उनके जीवन में तो दूसरी दिवाली होती है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली के संसद भवन परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां देश के इस महान सपूत को उनकी जयंती पर नमन करने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित ये बेहद खूबसूरत गीत बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ गाए जा रहे हैं। और माननीय राष्ट्रपति महोदया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन और माल्यार्पण करते हुए मानवता और करुणा पे अधूरा जीवन गीत है, तू ही मेरी बंधन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बाबा साहेब की तस्वीर के साथ संदेश भी साझा किया।
बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर देशवासियों को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अपने प्रेरणादायी जीवन में बाबा साहेब ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी विशेष पहचान बनाई और असाधारण उपलब्धियों से विश्व स्तर पर सम्मान अर्जित किया। राष्ट्रपति ने संदेश में आगे कहा कि विलक्षण क्षमताओं और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बाबा साहेब अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, न्यायविद और महान समाज सुधारक थे। वो समानता के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने महिलाओं और पिछड़े और वंचित वर्गों को समान आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। वो शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। विभिन्न क्षेत्रों में उनका अमूल्य योगदान भावी पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा साहेब को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संविधान के प्रमुख निर्माता और सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के लिए एक अथक योद्धा के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी बुद्धि, दृढ़ विश्वास और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के माध्यम से भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। आइए हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों के प्रति खुद को फिर से समर्पित करके इस दिन को मनाएं। डॉक्टर अम्बेडकर की स्थायी विरासत हमें अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और प्रबुद्ध समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांत और आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को शक्ति और गति प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा हुआ है। उनके सिद्धांत और आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। बाबा साहब मानवता के पक्षधर, अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते हैं? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो, और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो, और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्रनिष्ठा थी, समाज निष्ठा थी। और इसलिए हमारा संकल्प यही रहे, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, और लंदन में अंबेडकर मेमोरियल हो, ये पंच तीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के संविधान के शिल्पकार, देश के प्रथम विधि मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाबा साहेब आजीवन समानता, स्वतंत्रता,
न्याय और बंधुता के लिए समर्पित रहे। कमजोर परिवेश से निकलकर उन्होंने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। समाज में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में दुनिया के सर्वोत्कृष्ट विधायी दस्तावेज भारत के संविधान की रचना की। जब हम संविधान अंगीकरण के 75 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, बाबा साहेब का व्यक्तित्व और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनका दर्शन हमें सभी तरह के अन्याय, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संगठित रहने की प्रेरणा देता है। वंचित वर्ग के उत्थान और राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए समर्पित डॉक्टर अंबेडकर का जीवन करोड़ों देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करता रहेगा। संविधान सदन में भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 6 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हुआ था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। आज भी भारतीय समाज अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्य इन्हें सुलझाने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। बाबा साहेब की प्रारंभिक शिक्षा बंबई में हुई। अपनी पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान वो अस्पृश्यता के अभिशाप का दंश झेलते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई से पूरी की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। जब वो बड़ौदा में थे तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया। 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए चुना गया। ये उनके शैक्षिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय तक जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। 1916 में उन्होंने कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट विषय पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी पर अपनी थीसिस लिखी और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसे 8 वर्ष बाद एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया शीर्षक से प्रकाशित किया गया। इस सर्वोच्च डिग्री को हासिल करने के बाद बाबा साहेब भारत लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया ताकि आगे चलकर उन्हें वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। सितंबर 1917 में अपनी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने पर बाबा साहेब शहर लौट आए और नौकरी करने लगे। लेकिन थोड़े ही समय नवंबर 1917 तक रहने के बाद वो बंबई रवाना हो गए। डॉक्टर अंबेडकर बंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ने लगे। सुविज्ञ होने के कारण वो छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन लंदन में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें आर्थिक सहायता दी। 1921 में उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पर अपनी थीसिस लिखी और लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में बिताया। 1923 में उन्होंने डीएससी के लिए अपनी थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन पेश की। 1923 में उन्हें वकीलों के बार में बुलाया गया। 1924 में इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाड़ अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तात्कालिक उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था। नए सुधार को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया गया। 1928 में वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बंबई में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वो उसी कॉलेज में प्रिंसिपल बन गए और 1938 में इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे। 13 अक्टूबर 1935 को
नासिक जिले के येवला में वंचित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। 1938 में कांग्रेस ने अस्पृश्यों के नाम में परिवर्तन करने वाला एक विधेयक पेश किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलना समस्या का समाधान नहीं है। 1942 में उन्हें भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में लेबर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1946 में वो बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में विधि और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू की नीति से मतभेद व्यक्त करते हुए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में उनके द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें LLD की उपाधि प्रदान की। 1955 में उन्होंने थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स नाम की पुस्तक प्रकाशित की। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के स्वाधीनता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के सुधारों में भी योगदान दिया। इसके अलावा बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस केंद्रीय बैंक का गठन बाबा साहेब द्वारा हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.